n variables, a Boolean function of n variables is called minimal Boolean function और min term। मिनिमल बूलियन फंक्शन और मिन टर्म दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ए बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स इज कॉल्ड मिन टर्म और मिनिमल बूलियन फंक्शन इफ इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ n वेरिएबल्स। यदि n वेरिएबल लिए गए हैं तो उनका मिन टर्म क्या होगा, मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसमें सभी वेरिएबल्स का गुणनफल हो, प्रोडक्ट हो। क्लियर। आपको उदाहरण दे रहे हैं, वन वेरिएबल का मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होगा। मिनिमल बूलियन फंक्शन इसको मिनिमल फंक्शन भी कह सकते हैं अथवा मिन टर्म ऑफ पहला वन वेरिएबल। यदि वन वेरिएबल x है तो ये मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होंगे, x होगा अथवा x डैश। दो फंक्शन होंगे इसके वन वेरिएबल के लिए। यदि टू वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर हम मिन टर्म लिख देते हैं, इधर वेरिएबल्स लिख दें। तो इसमें टू में क्या होगा, एक तो फंक्शन ये हो जाएगा अथवा x डैश y हो जाएगा अथवा x y डैश हो जाएगा अथवा x डैश y डैश। तो दो वेरिएबल हैं तो कितने मिन टर्म होंगे अथवा कितने मिनिमल बूलियन फंक्शन होंगे, चार। कौन कौन से, x y अथवा x डैश y। तो चार में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ये तीन वेरिएबल हैं, यदि थ्री वेरिएबल हैं x y z तो ये हो जाएगा x y z, प्रोडक्ट में होते हैं ना, अथवा x डैश y z अथवा x डैश x y डैश z अथवा x y z डैश। क्लियर। ये तो चार हो गए। अब देखिए डबल दो में डैश लगा दें तो x डैश y डैश z अथवा x y डैश z डैश अथवा x डैश y z डैश अथवा x डैश y डैश z डैश। तो इस प्रकार से 8 हो गए। क्लियर है। तो मिन टर्म और मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, गुणनफल। जितने वेरिएबल होंगे तो उसके हिसाब से, एक वेरिएबल है तो कितने बूलियन फंक्शन हैं, दो। दो वेरिएबल है तो चार, तीन है तो 8। तो इस प्रकार से इन जनरल यहीं से निकल रहा है कि यदि n वेरिएबल हैं तो 2 टू द पावर n होगी। तो इसके लिए जॉर्ज बूल ने एक थ्योरम बनाया तो उन्हीं के नाम से बोलते हैं बूल्स थ्योरम। क्लियर। बूल्स थ्योरम। बूल्स थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देयर आर एग्जैक्टली 2 to the power n min terms or minimal boolean function in n variables in boolean algebra। क्लियर है। इन boolean algebra
इन अदर वर्ड्स बूलियन अलजेब्रा में यदि n वेरिएबल हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने होंगे 2 टू द पावर n, अथवा मिन टर्म को ही क्या बोलते हैं मिनिमल बूलियन फंक्शन। तो 2 टू द पावर n मिनिमल बूलियन फंक्शंस की संख्या होगी यदि n वेरिएबल है। क्लियर है? तो प्रूव करेंगे। लेट B is a Boolean algebra अब इसमें हम n वेरिएबल ले लेते हैं एंड A1, A2, A3 अप टू AN बिलोंग्स टू B। ये वेरिएबल्स हैं जो कि B के एलिमेंट्स हैं, और n वेरिएबल्स। देन क्लियरली स्पष्टतः तब इनके पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश अप टू AN डैश भी B में होगी, क्योंकि B प्लस डॉट डैश बूलियन अलजेब्रा होती है। तो डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, जितने भी एलिमेंट इस B के हैं तो इनके पूरक भी इस B में होंगे। देन क्लियरली A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश अप टू AN डैश बिलोंग्स टू B आर complements समझते हैं ना, पूरक ऑफ above variables respectively। हम जानते हैं कि यदि कोई भी वेरिएबल है तो उसके साथ उसका एक वेरिएबल का हमने देखा था x1 का, तो x1 डैश, अथवा a का तो a डैश। एक वेरिएबल के भी कितने आते हैं टर्म? 2 आते हैं, 2 में 4 आते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं वी हैव इन ए मिनिमल बूलियन फंक्शन minimal boolean function one variable come twice TWIC, ट्वाइस यानी एक वेरिएबल जो है तो 2 बार आता है, यानी एक वेरिएबल के लिए क्या आता है 2 होते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि वन वेरिएबल काउंटेड 2 टाइम्स। मतलब जो बूलियन मिन टर्म जो होता है, बूलियन फंक्शन मिनिमल बूलियन फंक्शन अथवा मिन टर्म कितने बनेंगे? 2 बनते हैं एक वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर लिखा हमने वी हैव इन ए मिनिमल बूलियन फंक्शन फॉर वन वेरिएबल we get 2 functions। ऐसा लिख दीजिए, फॉर वन वेरिएबल वी गेट 2 functions। क्लियर? 2 functions अथवा 2 मिन टर्म्स। therefore for n variables number of min terms or minimal boolean functions is equal to 2 into 2 into 2 up to n times। तो ये हो जाएगा 2 to the power n एंड हिज प्रूव्ड। बस इसमें इतना ही लिखना है।